विक्रोली पार्क साइड की 3 इमारतों के 68 परिवारों पर बीएमसी की मनमानी। देखिए क्या कह रहे हैं पीड़ित परिवार और उनके मददगार। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। विक्रोली पश्चिम के पार्क साइड परिसर की 3 मुंबई मनपा की यानी बीएमसी की इमारतें जिनका रीडेवलपमेंट पिछले कुछ वर्षों से रखड़ा हुआ है। अब मुंबई मनपा बीएमसी ने एक नई रीडेवलपमेंट पॉलिसी लाई है और अब उसी के तहत यहां के निवासियों को यहां से स्थानांतरित करने के लिए उनके साथ प्रशासनिक दबंगई जो है बीएमसी के अधिकारियों द्वारा की जा रही है। इसी के संबंध में गुरुवार 3 अप्रैल को इन परिवारों से मिलने यहां के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार गुट के कई नेता पहुंचे थे जो लगातार इनकी इस मामले में मदद भी कर रहे हैं। किस तरह से बीएमसी के अधिकारी इन 68 परिवारों से मनमानी कर रहे हैं ये उनकी अपनी जुबानी हम आपको सुना रहे, साथ ही उनकी मदद के लिए आए हुए एनसीपी शरद पवार गुट के पार्टी के नेता भी क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर सुनिए। पाटिल तो उधर ही है। हाँ, उसके ये लोग आ के बाद पूरे चावल किधर और धन्यवाद ये सारे लोगों का धन्यवाद। हमको काम से मतलब है, काम अपना होना चाहिए। अभी आज थोड़ा और एक बार हाँ कभी समय रहे तो हमारी ट्रांजिट को जो लोग अप्रोच कर रहे थे ना यहाँ जाओ उसकी आज दिक्कत क्या है उसको जो अप्रोच को कल मिला अभी ये आप आओ आपको मला भाडेकरू दिसले का 22 मध्ये बरेचशा ठिकाणी भाडेकरू आहेत साईडला या मला भाडेकरू कोण आहे 22 मला या रूम नंबर कोण आहे वहाँ रुकने में क्या दिक्कत था जो आप लोग चला रूम नंबर 1 कोण आहे रूम नंबर 1 एलसी 2 आप खुद रहते हैं रूम पे पक्का? मैंने विजिट किया है कभी देखा नहीं मेरे को रूम वहाँ भी लोग ही रहते हैं बहुत बार 1.5 साल से विजिट कर रहा है 1.5 साल से मैं लेटर दे रहा है। ऐसा कोई बोल नहीं सकता ऐसा मेरे पास फोटो है 1.5 साल का कौन बोल नहीं सकता है। दिन में आएगा तो कोई रहता है क्या? दिन में ही आएंगे ना नाइट में नहीं आएंगे ना रिप्लाई तो देना चाहिए ना। मैंने जो अलॉटमेंट लेटर दिया है ना उसके ऊपर रिप्लाई तो देना चाहिए। हम घर पे नहीं रहते नाही 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 नोटीस पेस्ट केलेले आम्ही 1.5 वर्षापासून इथे नोटीस पेस्ट करतोय आम्ही। वही मैंने साहब को भी बोला मैंने कहा साहब आ रहे हैं हमारे 5 तारीख को उसके बाद हम लोग आ जाएंगे वहाँ जो कमिटमेंट होगा वो हम दे देंगे। 12-13 हजार रुपये भाडेकरू दिलेत आणि ते निघून गेले तिथून आणि कोणाची 12वीची एक्झाम आहे कोणाची 12वीची एक्झाम आहे नाही नाही आम्हाला दाखवा ना मला मैडम रूम नंबर किती तुमचा? भाडेपावती दाखवा आईडी कार्ड दाखवून दे ना। आईडी कार्ड दाखव ना नाव आहे ना जो डेमोलिशन के लिए तैयार है ये तो नहीं लिख के दे सकते। आधार कार्ड दाखव ना तो
सर तुम्हाला 1.5 वर्षापासून आम्ही नोटीस दिली आहे ट्रान्झिट कॅम्प शिफ्टिंगसाठी. काय प्रॉब्लेम आहे तुम्हाला? ठीक आहे ना मग 22 दुसरे राहतात ना 17, 18, 19. आता आमच्याकडे भरपूर नाही पण तुम्हाला 405 ओनरशिपने भेटणार आहे ना, तर तेवढं त्रास करावाच लागेल थोडासा. हो पण साहेब तुम्ही सहकार्य काय का आता दुसऱ्या कारण सांगू नाही, नका. नाही. सहकार्य 3.5 वर्ष घेतली ते का करा. त्याच्यामध्ये- इकडे ऐका, तुम्हीच इथे आमदारांबरोबर मिटिंग झालेली आहे, आपल्या खासदारांबरोबर, मनोज कोटक साहेबांबरोबर. मनोज कोटक साहेबांची इकडे आम्ही ऐका, जात नव्हतो. 405चं ओनरशिप भेटणार आहे. पुनर्विकासामध्ये अडथळा निर्माण करू नका नाही आम्ही तुम्ही. लिहून दिलेलं आम्ही पुनर्विकास हे नाही म्हणून आम्ही लिहिले हा, लेटर म्हणजे पाठवलेले कसं होणार? नाही तुम्ही आम्ही हा project लिहिलेलं तुम्हाला- नाहीये साहेब. प्रोजेक्ट फास्ट कसं होणार मला सांगा तुम्ही. फास्ट पण आम्हाला विरोधचा चांगलं प्रश्न चांगली नाही. जागा द्या ना तुम्हाला साहेब. अगोदरपासून सहकार्य करा सांगितलंय. साहेब, चांगली जागा द्या. नंबर व्हायच्या नाही, ऐका 2 मिनिटं तुम्ही सहकार्य करा. कोणाच्याही बैकावाने तुम्ही बैकू नका. मी तुम्हाला परत सांगतोय, तुम्ही सगळ्यांनी सहकार्य करा आणि खाली व्हा. पण आम्हाला पुढे जागा काय द्या असेल ना साहेब. रिसर होणार ना. पण साहेब आम्हाला 180 तुम्हाला का इकडे देते काय ना 405 ओनरशिप आम्ही लेटरने दिलाय, सहीनी वार्ड ऑफिसरच्या सहीनी दिलेला आहे तुम्हाला. चालेल 100% इथे होणार एक पुनर्विकास. मिनिट हा विचार बोल आणि दुसरे प्रश्न इतर प्रश्न विचारू साहेब नका. आता तुम्ही विचारतो आम्ही सांगायला नको हैं जो हमारे खासदार नसीम खान साहब और राकी यादव प्रोजेक्ट दाखवलंच नाही आम्हाला साहेब हम आमचे आमचे वेगळे 5 तारीख या 6 तारीख को असोसिएशन वेगळी आमची साहेब उसमें हमसे आप तुम्हाला डिसीजन ले लो साहब writing मध्ये हम दिलंय डिसीजन तुम्हाला देने को साहेब, तैयार आम्ही हैं association वेगळी हम ये आमची नहीं है। बोल रहे कि हम नहीं डिसीजन हम डिसीजन देने को तैयार हैं हमारी मीटिंग लगने दो सब्जेक्ट टू कि हमारे 10 साल हो गए आम्ही एकत्र असतो, 22 वर्ष एकत्र असतो. एकत्र नाही मला इकडे ऐका, मी स्वतः विजिट केले या बिल्डिंग मध्ये, स्वतः विजिट केले. मी तुम्हाला अजून पण सांगतोय, माझ्याकडे फोटो आहेत. ओके सर तुम्ही ऐका तुम्ही बोलता 2 मिनिट ऐका, मी परत तुम्हाला सांगतोय, भाडे करू आम्हाला ऑर्डरवरून ऑर्डर आलेले आहेत. ऍक्शन थांबली तरी तुम्ही 105 ची ऍक्शन घ्या ना, नोटीस लावा. तुम्हाला काय प्रूफ करायचं आहे तर पर्सनली कोर्टमध्ये प्रूफ करा तुम्ही का आम्ही भाडे करू ठेवला नाही. आम्हाला रूमची व्हिजिट करणं कंपल्सरी आहे आज. आणि ऐका जे रूम मध्ये आहेत ना, ये विजिट करने वाला कार्रवाई या जो भी कार्रवाई है ये बाद में हम लोग कर सकते हैं ना एक बारी हम लोग 2 दिन की मोहलत मांगे ना खासदार साहब हमारे 5 तारीख को आ रहे हैं देखो ऐसा है मैं बताऊँ अभी आपके साथ संजय पाटिल साहब बसरूख होने के बावजूद भी अभी उन्होंने फ़ोन किया था और उन्होंने बात किया है गगरानी साहब से। गगरानी साहब से बात किया, उन्होंने 8 दिन का रिलीफ किया है। बोले मैं 5 तारीख को आ जाऊंगा, सेशन चल रहा है, 5 तारीख को आने के बाद मैं आपसे पहले मीटिंग लूँगा और मैं कमिश्नर के साथ में मीटिंग वो डिसाइसिव मीटिंग होगा 2 मिनिटं ऐका, विषय दुसरा भरकटवू नका तुम्ही. मी परत नाही, नाही, 8 दिवसाचा टायमिंग दिलाय ना, हाँ 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 तर तुम्ही आम्हाला रायटिंग मध्ये द्या. हाँ देना ना आमच्या लेटरवर चालेल. कंडिशनल आमच्या असोसिएशन लेटरवर असोसिएशन नाही, असोसिएशनचं नाही, पर्सनली प्रत्येकाने हाँ तुम्ही लिस्ट नाही नाही, तुम्ही द्या आम्हाला. ऐकून घ्या जरा आम्ही लिहून देतो तुम्ही उद्या जे काही रेट आहे ना तुमचे आणि आमच्या हे करून आम्ही तो फायनल करून देणार प्रत्येक पर्सनली लेटर देते ना आम्ही विजिट करतो पर्सनली. आता देते तुम्हाला की आम्ही उद्या तुमची मीटिंग डब्ल्यू ने लावलेली आहे मीटिंग त्या मीटिंग मध्ये तुम्हाला बोला डब्ल्यूशी फोनच नाही आला ना माझा मोबाईल इथेच आहे तुम्ही एक काम करा ना आता रायटिंग मेसेज आहे लिहून द्यावं तर 8 दिवसात आम्ही स्वतः खाली करतो मैडम अभी आप लोग ज्यादा एकदम मतलब प्रेशर कर रहे लोगों पे गलत बात है आप फोन करो ना एग्री हो गया हम दे रहे हैं खाली करके नहीं आप अभी प्रेशर कर रही है हम अभी आपको जो बोल रहे हैं आप आपके सीधे से बात करो तो आप आपके सीधे से बात करो क्या बोले मैडम आप इतना प्रेशर कर रहे हैं हर टेंडर ने जब एसोसिएशन है तो एसोसिएशन क्या करेगी आपका हर टेंडर का आप क्यों मांग रहे थे एसोसिएशन ना असं नसतं का तुम्ही काय बोलणार काय बोलणार नाही, नाही, काय कोणा असं नसतं भाडेकराला ना. प्रॉब्लेम आहे तो आम्ही केल्यानंतर आमचे associate जे बोलणार आम्ही त्याच्याशिवाय काम करणार. जसं अध्यक्ष हिशोबाने काम अध्यक्ष करणार. असलं तरी हे आमचे टेनंट आहेत. हेलो आमच्या भाडेकरांनी आम्हाला लिहून द्यायला पाहिजे. कल आ रहे हैं अभी लिख के कुछ बात समझा रहे हैं बात समझ रहे हैं होगा हमारा हम आपको लिख के दे देंगे जो डेट देंगे वो डेट के पहले हम खाली कर देंगे हमारा एसोसिएशन के लेटर पे देंगे ये बोलते हैं कि हर आदमी ने लिख के दो कि हम ये तारीख को खाली करेंगे आज का जब भी अब ये फोर्स एक मिनट अभी मैं इनको बोला कि हम आपको आज अभी लेटर लिख के देते हैं कि कल हम लोग आते हैं डब्ल्यू के साथ बैठेंगे जाके दिल्ली आएंगे हम बैठ के हमारा डेट आपको दे देंगे आज लिख के दे रहे हैं कल आके हम उसको फाइनल कर देंगे खत्म होगी बात अभी मैडम बोलते वर्षा मैडम बोलते नहीं हम लोग हर आदमी का इंडिविजुअली मांगता है ये क्या बात हो गया हमारा एसोसिएशन क्या काम किया फिर
हम लोग क्यों अपना ग्रुप लेके चल रहे जी मॅडमला द्या ना, चव्हाण मॅडमला द्या ना तुम्ही फोन. वो बोल रहे क्या हाँ हाँ जी 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 हाँ 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 ठीक है ना हाँ 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 तो अपन देने को तैयार है उनको ना. वो क्या बोल रहे हैं इंडिविजुअल पर हर आदमी दे रहे हैं. एसोसिएशन का मतलब क्या हो गया? ऑन बिहाफ ऑफ लिहिलेलं सर 22/3/24 लिहिलेलं आमच्या असोसिएशन लेटर हेडवर लिहिलेलं आहे असोसिएशन 22/3/24 मैं बात करेंगे आप मैडम को दो मैं चव्हाण सरदार चव्हाण. आइए राखी दीजिए. नहीं वो नहीं आ रही अभी गए हो आकर चले गए. हाँ चलो करो. हाँ बात की आपसे बात कर रहे हैं. अच्छा है ना, कुछ तो सॉल्यूशन निकालेंगे ना. अभी दीदी क्या बोल रहे हैं? अभी देखिए वो लोग इधर आए हैं अपना और हमने भी बात की हमको लेटर साहब ने, खासदार साहब ने, गरगानी साहब से बात की है. हाँ. अभी इनका ये कहना है कि हम लोग को ऐसा बोला है कि भाई आप वहाँ के टेनर को कंडीशनल जो भी आपको है वो टाइम दिया है 8 दिन का, उसमें आप कैसा कदम उठाएंगे. तो अपन उनका जो भी है उनकी पहले सुन लेते हैं. वो अभी फ़ोन पे बात कर लो ना मैडम. आप मैडम बात कर लो क्योंकि क्या है. मुझे नहीं पता था राखी दीदी है, मेरे डब्ल्यू से मैसेज आएगा तो भी मैं कुछ कर पाऊंगा. अरे मैडम रात में उनसे भी बात हुई है. अच्छा डब्ल्यू से बात करते हैं. 1 मिनट रुको ना, डब्ल्यू से बात करते हैं. कमिश्नर की बात नहीं सुनेंगे आप लोग, ऐसा थोड़ी है. हर आदमी का घर है. हाँ 1 मिनट रुको ना, बेलाल साहब से बात करता हूँ. हम लोग को कुछ ऑर्डर आएगा तो फाइन करेंगे. इसमें कौन सी बड़ी बात? और नहीं, हम लोग कुछ बोलेंगे, ये लोग बोलेंगे कोर्ट का ऑर्डर है, ऊपर ऑफिसर से बात करेंगे. हमको फोड़ रहे आपस में. नहीं, हम लोग जब कुछ मंगेंगे तो बोलेंगे ऊपर से ऑर्डर है, कोर्ट का ऑर्डर है, और आप लोग फिर अपने ऊपर भी जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे हैं. क्या नाम है आपका? अमानत. अमानत भाई, आज हम पार्क साइड, विक्रोली के पार्क साइड एरिया में खड़े. यहाँ पर बीएमसी द्वारा आपके जो मकान है वो खाली कराने के लिए आए थे. क्या पूरा मामला है, क्या कहना चाहोगे इस पर आप? मामला ये है कि बीएमसी रीडेवलपमेंट की एक पॉलिसी लाई आज से 3 साल पहले, और उस पॉलिसी के बारे में क्या रीडेवलपमेंट हो रहा है इसके बारे में किसी की इंफॉर्मेशन रहवासियों के पास नहीं है. और बिना कोई इन्फॉर्मेशन दिए हुए, बिना कोई क्लैरिटी इस रीडेवलपमेंट का दिए हुए, बीएमसी हमसे ये चाहती है कि हम इवैक्यूएट करें, और इवैक्यूएट कर करके हम ट्रांजिट कैंप में जाएं, और जाने के बाद से बीएमसी अपना रीडेवलपमेंट जो अघोषित है, जिसका हमारे पास कोई क्लियर रोड मैप नहीं है, ना ही कोई क्लियर प्रोजेक्शन है हमारे पास, उसके बावजूद भी बीएमसी ये चाहती है, और इसीलिए आज कार्रवाई करने के लिए आई भी थी. बीएमसी ये चाहती है कि हमारे को फोर्सफुली इवैक्यूएट किया जाए, इवैक्यूएट कर करके हम किसी भी ट्रांजिट कैंप में या तो यहाँ या नाहौर में हमारे को शिफ्ट किया जाए. हम लोग इससे राज़ी नहीं थे, लेकिन और बच्चों का एग्ज़ाम भी चल रहा था. हमने रिक्वेस्ट किया बीएमसी से और पुलिस वालों से, और उन्होंने हमारे इस रिक्वेस्ट को संज्ञान लिया, हमसे लिखित में लिया है. बोले लिखित में लेंगे उसके बाद ही हम यहाँ से जा सकते हैं, नहीं तो आज ही तुरंत कार्रवाई होगा. तो हमने लिखित में दिया है कि ठीक है, हमको कुछ समय दिया जाए ताकि हम लोग एग्ज़ाम बच्चों का कंप्लीट हो जाए. कितना समय लिया है आप लोगों ने? हमारे को समय मिला है 15 अप्रैल तक का. 15 अप्रैल तक. तो ये कितनी बिल्डिंग है जिन बिल्डिंगों को नोटिस दिया गया था? ये 3 बिल्डिंगों को नोटिस दिया गया है. कौन कौन सी है? बिल्डिंग नंबर 22, 23 और 24. अच्छा, ये टोटल मिला करके 68 लोग परिवार रहते हैं. 68 परिवार. तो अभी बीएमसी से आपकी बातचीत हुई, और कुछ एक महिला पदाधिकारी भी आए थे कुछ पार्टी के, राखी यादव करके, वो भी आए थे, वो भी यहाँ मौजूद थे. उनके सामने बातचीत हुई, और यहाँ के सांसद, उनसे भी आपकी बात हुई. तो क्या बात हुई थी? हमारे सांसद जो है संजय दीना पाटिल साहब हैं, और राखी यादव जी, उन और सिराज भाई, इन लोग सब के अथक प्रयास से वजह से ही मुझे लगता है कि हमको जो ये थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन मिला है वो मिला है. अब आगे हम अपने नेताओं के साथ में मिल कर के हम लोग वार्ता करेंगे, हम लोग विचार विमर्श करेंगे. उसके बाद हमारा शेड्यूल है, मीटिंग भी शेड्यूल है एमसी से और एमसी से. तो वो मीटिंग में हम लोग देखेंगे कि क्या कंक्लूसिव मैटर निकलता है, किस तरफ हम जा सकते हैं. बाकी अभी तक तो कुछ क्लैरिटी है नहीं. हमारा दिमाग अभी एकदम ब्लैंक है, क्योंकि हमारे पास कुछ आगे रास्ता दिख नहीं रहा. हमको ये दिख रहा है कि जो तानाशाही है बीएमसी का, उसके सामने हमको हाथ जोड़ करके नतमस्तक हो जाना है. हमने भी देखा था, हम यहाँ भी, कोई नहीं. हम यहाँ मौजूद थे, बीएमसी और कई सारे पुलिस अधिकारी यहाँ पर आए थे, ब्रेकर लेकर आए थे बाकायदा, और ऐसा बोल रहे थे कि कार्रवाई अभी करके जाएंगे.
तो काफ़ी लोगों ने विरोध भी बताया था उसको लेकर कि बच्चों लोग का एग्ज़ाम है, कुछ वक्त दीजिए, कुछ समय दीजिए। तो उसको लेकर बातचीत हुई थी आप लोग की, हमने खुद ने भी देखा था। काफ़ी हमने बातचीत किया उन्होंने, लेकिन वो अपने ज़िद पे अड़े थे। उन्होंने अपने हिसाब से हमसे लिखवा करके लिया है कि हमको खाली करना है, ये 15 तारीख तक खाली करना है और खाली कर करके हमको ट्रांजिट कैंप में जाना है। अब रहा बात ये कि बीएमसी का जो कार्य प्रणाली है या बाकी अथॉरिटीज़ की जो कार्य प्रणाली है उसके बारे में क्या कहा जा सकता है। आज के डेट में तो ऐसा लगता है जैसे बुलडोज़र जस्टिस ही चलेगा, दूसरा कुछ चलेगा नहीं। तो यहाँ पे बस बुलडोज़ करना है हर तरीके से, चाहे हमारे घर को बुलडोज़ करना है, हमारी संवेदनाओं को बुलडोज़ करना है, हमारे अधिकारों को बुलडोज़ करना है। तो चलो ठीक है, हमारे पास जो रास्ता होगा हम अपने जनप्रतिनिधि के साथ में मिल करके हम मीटिंग अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। हम तय करना चाह रहे हैं कि चलो देखते हैं कोई रास्ता निकले। अब आगे के तो बारे में हम ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाएंगे और यही है हमारे विचार। शासन प्रशासन और एन विभाग के अधिकारियों से क्या मांगे आप लोग? हम लोगों ने उनसे बोला कि हमारे को ये जो रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है उसके बारे में हमको क्लियर मैप बताए, हमारे को बताया जाए कि हमारे लिए क्या बन रहा है। ये हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है। बीइंग ए टेनेंट हमारे पास ये अधिकार है कि हम अपने रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो हमारे लिए बन रहा है, जिसमें हमको आगे की पूरी ज़िंदगी और हमारे बच्चों की ज़िंदगी निर्भर करती है, उसके बारे में हमको पूर्णतः जानकारी हो। और जो हमारे कुछ अगर कोई अप्रीहेंशन है, जो हमारे कुछ सुझाव हैं, उसको बीएमसी अकोमोडेट करे। इतनी सिंपल सी बात बीएमसी राज़ी नहीं है। बीएमसी अपने बातों को हमेशा चेंज भी करती है। जैसे उन्होंने बोला था कि पहले फेज़ 1 के अंदर में वो कंस्ट्रक्शन करेंगे, यानी जो 16, 17, 18, 19 नंबर की बिल्डिंगें जो गिराई गई हैं उनके ऊपर में कंस्ट्रक्शन करेंगे और फिर उसके बाद हम लोगों को ट्रांजिट कैंप नहीं, ये हमारे जनप्रतिनिधियों के सामने भी बात हुई है उनसे। तो आप इतने ट्रांजिट कैंप नहीं, डायरेक्ट हमको शिफ्टिंग देंगे। हम उसके लिए भी तैयार थे कि ठीक है आप पहले पूरी बिल्डिंग बना लो, उसके बाद हम लोग शिफ्ट कर लो। ट्रांजिट कैंप में जाने का कोई भी भाव हमको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए कि हमारी बिल्डिंग इतनी डायलेपिलेटेड बिल्डिंग नहीं है कि अगला 4 साल 5 साल टिक नहीं सके। हमारी बिल्डिंग हमने भी सर्वे किया है, कराया है साठे हिसाब से। हमारा जो स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट है उसके हिसाब से हमारी बिल्डिंग C2B कैटेगरी में, यानी अभी मेंटेनेंस के साथ में हमारी बिल्डिंग अगले 5 साल तक सर्वाइव कर सकती है ईजिली। लेकिन बिल्डिंग की तो ये परिस्थिति है, लेकिन बीएमसी के पास अपना कोई प्लान है, अपना कोई रोड मैप है। उस रोड मैप को आज जो ऑटोक्रेसी चल रही है बीएमसी में जनप्रतिनिधि के कमी की वजह से, आज हमारा मेयर नहीं है बीएमसी में, हमारा कॉर्पोरेटर नहीं है बीएमसी में, तो आज हम समझ सकते हैं कि जनता की आवाज़ कोई नहीं सुनेगा। अधिकारी बेलगाम हो गए हैं, अधिकारी किसी की बात नहीं सुन रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई जनप्रतिनिधि का कोई दबाव है नहीं। आपका कहने का मतलब है बीएमसी द्वारा आप लोगों को दबाया जा रहा है, इसको खाली करना 100% हमको दबाया जा रहा है। आज से नहीं, हमारे साथ में ये मानसिक खेल 1 साल से चल रहा है। 1 साल के अंदर में पड़ने वाले हमारी होली, दिवाली, हमारा तीज त्यौहार सब बर्बाद हो गया। खासदार संजय दीनाभाऊ पाटिल से आपकी क्या बात हुई? वो हमेशा हमारे कॉज के साथ में रहे। उन्होंने हमेशा बात किया, हमेशा लोगों से रास्ता निकालने की कोशिश की, लेकिन अभी वो अपने सेशन में बिजी हैं। लेकिन बिजी रहने के बावजूद भाव से जो बन पड़ता था उन्होंने किया है। तो आप कितने परिवार और कब से रह रहे हैं यहाँ पे? 68 परिवार आपने बताया है, तो कब से रह रहे हैं यहाँ पर? 60 सालों से हम लोग 60 सालों से आप यहाँ रह रहे हो। क्या नाम है आपका? सिराज अहमद, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार मुंबई कार्यकारी अध्यक्ष। सिराज भाई, क्या कहना चाहोगे? आप भी यहाँ पर आए थे, ये लोगों की काफ़ी मदद भी की आप लोगों अपने और आपके कई अधिकारियों ने, तो इसको लेकर देखिए कैसा है, ये दरअसल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की लापरवाही है। जब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने अनाउंस किया कि हम यहाँ पर बिल्डिंग तोड़ के यहाँ पर ये टावर साफ करके नया टावर बनाए, डेवलपमेंट होने वाला है, उस वक्त इन्होंने जो बात करने के बाद इनका जो काम शुरू हुआ वो काम लगभग 3.5 साल तक लटका रहा। तो लोगों के दिमाग में एक बात होने लगी कि 3.5 साल रहिए सिर्फ फाउंडेशन के लिए, तो बाकी है 28 बिल्डिंग बनेगी कब और हम लोग कब तक रहेंगे। और जो इन्होंने टेम्प्रेरी जो ये दिया है रेसिडेंट रहने के लिए जो बनाया है वो इतना छोटा है और इतना गंदा है कि लोग जो रहने के लिए जा भी रहे हैं वो वापस आ जा रहे हैं। और वहाँ पर क्योंकि लीकेजेस बहुत है, पानी की प्रॉब्लम है, टॉयलेट का प्रॉब्लम है, इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम है। मैंने अभी जो अधिकारी आए थे उनसे कहा आप एक बार विजिट कीजिए और आपको लगता है हम लोग रह सकते हैं तो मैं अभी बोलूँगा सारे लोग इमीडिएटली वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने दौरा करने से मना किया, नेक्स्ट टाइम करेंगे। अभी खैर बात ऐसे है कि कल जब इनका 2 तारीख को जब नोटिस लगा उसके बाद हमने संजय पाटिल साहब को भाऊ को फ़ोन किया। वो अभी क्या है ये चल रहा है, उधर पे हाउस चल रहा है दिल्ली में,
इस वजह से उनका कोऑर्डिनेशन हमारा प्रॉपर नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी जैसे वो फ्री हुए उसके बाद उन्होंने एमसी साहब से कांटेक्ट किया, एडिशनल कमिश्नर साहब से कांटेक्ट किया और इस कार्रवाई को रुकाने के लिए बात की, और जिसमें हमारी राखी यादव और नसीम खान साहब ने काफ़ी सहयोग किया। राखी ताई ने भी बहुत मदद की, रात को 1:30 बजे तक हमारे साथ बैठे थे। वो सारे अधिकारियों से उन्होंने भी कांटेक्ट किया, नसीम खान साहब ने भी कांटेक्ट किया और आज जाके कार्रवाई रुकी। लेकिन उसके बावजूद आज ऐसा लग रहा था कल से लेकर आज तक कि सिर्फ बल जबरी, ऐसा लग रहा था यूपी पैटर्न मुंबई में आ गया। पहले एक ज़माना था कि यूपी वाले बोलते थे मुंबई और महाराष्ट्र में जीना बहुत आसान है, बहुत अच्छा है, लेकिन कल हमको ऐसा महसूस होता है कि ना पुलिस हमको कोऑपरेट कर रही थी, ना ही बीएमसी कोऑपरेट कर रही थी, क्योंकि ऑलरेडी ये 28 बिल्डिंग को स्टे है, तो वो स्टे को मानने को तैयार नहीं। उसके अगेंस्ट में हमने जो इन्होंने एक बिल्डिंग है 16 नंबर बिल्डिंग को उन्होंने तोड़ा था, उसके लिए हमने उसके अगेंस्ट में हमने केस भी दायर किया, लेकिन उसके बावजूद फिर भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन किसी तरह का नहीं करता। आज भी आने के बाद जबकि एमसी साहब का आ गया था, ऊपर से संजय भाव ने भी फ़ोन किया कि हमारी बात होगी, आप लोग टेंशन मत लो, क्योंकि रात से हम लोग बैठे हैं, सुबह तक कोई सोया नहीं, कंटिन्यू अभी लोग जाग रहे हैं, परेशान है कि हमारा घर टूट जाएंगे तो हम ये वापस से 180 के एरिया में जाएंगे। हर एक घर में कम से कम 5 से 6 लोग हैं, तो 180 के रूम में आदमी उसके जो भी फर्नीचर्स है वो कैसे रखेंगे, आप बच्चे कैसे रहेंगे, फैमिली कैसे रहेंगे, हर एक को टेंशन था। इस तरीके से हम लोग परेशान थे कि टूट गया तो क्या होगा, लेकिन संजय पाटिल साहब ने इसके ऊपर जिम्मेदारी निभाई अपने सांसद होने की, और हमें राखी ताई ने इसकी जिम्मेदारी निभाई और नसीम खान साहब ने जिम्मेदारी निभाई, और इन लोगों की वजह से ये आज रुका। इनके लिए सबसे पहले मैं आपके माध्यम से इन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे ट्रैगन पार्क साइड एसोसिएशन की तरफ से, पार्क साइड वासियों की तरफ से, कि ये आज ये रुका है। अभी इन्होंने 15 तारीख तक का टाइम दिया है और आज जबरन लिखित में लिया है कि आप लिख के दो, तो हमको देखिए ये बन रहा है हमारे लिए, लेकिन हमारा ये है कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अगर आप मुझे कुछ चीज़ खिला रहे हो, आप मुझे दावत दे रहे हो और कुछ चीज़ खिला रहे हो, तो मुझे उस चीज़ के बारे में बताएंगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी कि आप मेरे लिए खाने में क्या बिरयानी दे रहे हैं या दाल राइस दे रहे हैं, लेकिन हम मुझे उस चीज़ के बारे में हमको बता रहे हैं और हमको अवॉइड कर रहे हैं, तो वो चीज़ थोड़ा सा करती है, क्योंकि आफ्टर ऑल कि हमारे रहने की बात है, हमारे घर की बात है, जो हमारे सर के ऊपर जो छाया है, जो छत है, छत की बात है, इसके लिए सारे लोग नाराज़ थे। अभी उन्होंने उनका प्रेजेंटेशन एक बताया, शॉर्ट में एक उनका मैप वगैरह बताया है, और राखी ताई ने एमसी साहब असिस्टेंट कमिश्नर एनवर्ड से बात की है। कल का एक टाइम उन्होंने लिया है, कल में भी शायद दोपहर में मीटिंग होगी हमारी, उसमें वो लोग उनका वापस से प्रेजेंटेशन दिखाएंगे और उसमें हमारी जो क्यूरी हम लोग उसके बारे में उनसे डिस्कशन करके उसको क्लियर करेंगे। ठीक है।